नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये। इस पाठ के आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और नाटक के आरंभिक भाग का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है वह नाटक एक विधा है। काव्य की दो प्रकार की विधाएं होती हैं, दृश्य एवं श्रव्य। तो दृश्य काव्यों के अंतर्गत नाटक विधा का पठन एवं पाठन होता है। तो आइए पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये, यह शीर्षक है। इस शीर्षक में जृंभस्व यह क्रियापद है, इसमें जृंभ यह धातु है। लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में जृंभस्व यह रूप बनता है। जृंभस्व का अर्थ है मुंह खोलो। लोट लकार है, आज्ञार्थक है, इसलिए किसी को कहा जा रहा है मुंह खोलो। किससे? अगला पद है सिंह, यह संबोधन का पद है। इसका अर्थ है हे शेर, हे शेर मुंह खोलो। और सिंह, यह सिंह इस पुंलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। दंतांस्ते, इसका विच्छेद करने पर दो पद निकलेंगे, दंतान ते। ते का अर्थ है तुम्हारे, दंतान द्वितीय विभक्ति का रूप है, दांतों को, तुम्हारे दांतों को। गणयिष्ये, यहाँ पर गण धातु के लृट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप का प्रयोग हुआ है। गणयिष्ये, गण धातु गिनने के अर्थ में प्रयोग होती है और लृट लकार में इसका अर्थ है गिनूंगा। तो पाठ के शीर्षक का क्या अर्थ हुआ? सिंह, हे शेर, जृंभस्व मुंह खोलो, ते दंतान तुम्हारे दांतों को गणयिष्ये गिनूंगा। यह पाठ का शीर्षक है। शीर्षक किस प्रसंग में है यह हम पाठ के आगे परिचय को जानेंगे तो हमें अवबोध होगा। आगे हम पाठ का परिचय जानते हैं। जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये, अयम नाट्यांशः अस्ति। यह जो पाठ है वह नाट्यांश है, अर्थात एक संपूर्ण नाटक का छोटा सा अंश है जिसको यहाँ पर लिया गया है। प्रस्तुत है अयम अंश है, प्रस्तुत यह अंश पाठ में लिया गया यह नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के सप्तम अंकात 7वें अंक से स्वीकृत है अस्ति, लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक में 7 अंक हैं। यह जो पाठ में नाट्यांश लिया गया है यह 7वें अंक से लिया गया है। 7वें अंक का एक छोटा सा अंश यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं जिनमें 3 नाटक हैं। उन तीनों ही नाटकों में अथवा ये कहें कि 7 ही उनकी कृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। यथाकथितम, जैसे कहा भी गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रशंसा में एक सूक्ति भी कही गई है। क्या है वो? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होते हैं और उसमें भी, उन काव्यों में भी शकुंतला रम्या, शकुंतला तो रमणीय है, अत्यंत ही सुंदर रचना है। तो इस प्रकार इस सूक्ति के द्वारा काव्यों में नाटकों की और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की गई है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में शकुंतला दुष्यंतयोः
प्रेमकथायाः वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। यह नाटक किस आधार पर लिखा गया है? यह नाटक दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को आधार बनाकर लिखा गया है। नाट्यांशस्य सारः, नाट्यांश का सार क्या है? जो यहाँ पर नाट्यांश हमारे पाठ में लिया गया है, इसका एक बार सार रूप में हम अबोध कर लेते हैं ताकि नाट्यांश को समझने में हमें आसानी हो। सप्तमें अंके 7वें अंक में यदा दुष्यंत है, जब राजा दुष्यंत दानवेषु जयम प्राप्य, दानवों पर जय प्राप्त करके, राक्षसों पर जीत प्राप्त करके, इंद्रपुरी अमरावतीतः, इंद्रलोक अमरावती से भूलोकम प्रत्यागच्छति, भूलोक की ओर, पृथ्वीलोक की ओर प्रत्यागच्छति, वापस आ रहे हैं। तदा तब मार्गे, रास्ते में, महर्षि मारीचस्य आश्रमे, महर्षि मारीच के आश्रम में विश्रामम करोति, राजा दुष्यंत विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। आश्रम में सह वह दुष्यंत राजा, बालकस्य सर्वदमनस्य, एक बालक सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीडाम, शेर के बच्चे के साथ क्रीड़ा को, व्यवहार चंचलताम च, और उसकी व्यवहार की चंचलता को, पश्यति देखते हैं। शनहि शनहि, धीरे धीरे, वार्ता प्रसंगेन, बातों के प्रसंग से, बातें करते हुए, तस्य विश्वास है भवति, उनका विश्वास हो जाता है, यत कि सर्वदमन तस्यैव पुत्र है, कि सर्वदमन उनका ही बेटा है, इति, ऐसा। बातों ही बातों में उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन, जो शेर के बच्चे के साथ खेलना चाह रहा है, व्यवहार से चपल है, वह उनका ही बेटा है, यह उनको विश्वास उत्पन्न हो जाता है। एवं इस प्रकार से अस्मिन् नाट्यांशे, इस छोटे से नाट्यांश में, बालकस्य चापल्यम, बालक सर्वदमन की चपलता को, दुष्यंतस्य च, और दुष्यंत के वात्सल्यम, वात्सल्य को, पुत्र प्रेम को, मनमोहकतया, मनमोहक रूप से, वर्णितम अस्ति, यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसमें एक पिता और पुत्र के वात्सल्य प्रेम को, बालक की चंचलता को यहाँ पर दिखाया गया है। संक्षेप में मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की एक कथा भी बता देता हूँ कि राजा दुष्यंत एक बार जब शिकार करने निकलते हैं तो शिकार करते हुए वो बहुत दूर निकल जाते हैं। आगे महर्षि कण्व का एक आश्रम होता है। जब वो उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें शकुंतला दिखाई देती है। शकुंतला को देखकर जब उसके बारे में पूछते हैं तो यह पता लगता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है और उनकी वास्तविक संतान नहीं है, अपितु किसी अप्सरा से उत्पन्न वह संतान है, किंतु महर्षि कण्व ने उन शकुंतला का पालन पोषण किया है। यह जानकर जब राजा यह निश्चित कर लेता है कि शकुंतला उसके द्वारा विवाह के योग्य है, तो वह कण्व की अनुपस्थिति में, कण्व तो किसी तीर्थ पर गए हुए थे, और उसी समय पीछे से उससे गंधर्व विवाह कर लेता है। गंधर्व विवाह के बाद उन दोनों का आपस में मिलन हो जाता है, किंतु बीच में ही किसी आवश्यक कार्य के कारण महर्षि कण्व वहाँ पर होते नहीं है, इसलिए बिना उनकी आज्ञा के शकुंतला को अपने साथ ले जा भी नहीं सकता है। और नगर से यह समाचार आता है कि दुष्यंत को उनकी माता ने बुलाया है। अतः दुष्यंत अपने पहचान की अंगूठी शकुंतला को दे देता है और वह नगर की ओर प्रस्थान कर जाता है। यह संदेश भी देता है कि मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इस बीच जब दुष्यंत अपने नगर को वापस चला जाता है तो पीछे आश्रम में घटना घटित होती है कि शकुंतला दुष्यंत के विचारों में खोई हुई रहती है। तभी दुर्वासा ऋषि वहाँ से गुजरते हैं, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि कोई उनकी अवहेलना करता है तो तुरंत शाप दे देते हैं।
दुर्वासा ऋषि ने जब यह देखा कि शकुंतला जो है न तो मेरा आदर सत्कार कर रही है और न ही मेरे ऊपर ध्यान दे रही है, तो उन्होंने चलते हुए शाप दे दिया कि जा, जिसके चिंतन में जिसके विचारों में तू खोई हुई है वो व्यक्ति तुझे याद नहीं करेगा। इसका परिणाम यह होता है कि राजा अपने नगर में जाकर शकुंतला को भूल जाता है। किंतु शकुंतला की जो सखी होती है प्रियंवदा, वह पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाती है और बड़ी विनती करती है कि हे ऋषि, अपना शाप वापस ले लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि शाप तो वापस नहीं लेते हैं, किंतु एक उपाय ज़रूर बताते हैं कि अगर कोई निशानी, कोई जिसके विचार में यह खोई हुई है, उसने यदि कोई मुद्रा या निशानी दी हुई है, उसको दिखाने पर वह व्यक्ति या वह पुरुष इसे याद कर लेगा। तो थोड़ी सी सांत्वना वहाँ पर मिलती है। थोड़े समय के बाद महर्षि कर्ण जब आश्रम में आते हैं तो अपनी दिव्य शक्ति से वो सारा वृतांत जान लेते हैं और शकुंतला को आश्रम से अपने पति गृह भेजने की तैयारी करते हैं। जब शकुंतला अपने पति गृह की ओर जा रही होती है तो बीच में शची तीर्थ पर स्नान करने के लिए जब वो रुकती है तो वहाँ पर उसकी अंगूठी जो दुष्यंत ने दी थी वो उस तीर्थ में गिर जाती है। और इसके बाद शकुंतला जब दुष्यंत के दरबार में पहुँचती है तो दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देता है। शाप के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शकुंतला जब वहाँ से जाने के लिए होती है तभी आकाश से एक अप्सरा आकर उसे उठा ले जाती है और महर्षि मारीच के आश्रम में उसे छोड़ देती है। कुछ दिन बाद कुछ सैनिक एक मछुआरे को पकड़ कर लाते हैं जिसके पास राजा के नाम की वो अंगूठी मिलती है। जब मछुआरे से पूछा जाता है कि यह अंगूठी कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि एक मछली को मैंने पकड़ा था, उसको जब मैंने काटा तो उसके पेट से मुझे यह मुद्रा मिली है। उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को सारा वृतांत याद आ जाता है और शकुंतला वहाँ से चली गई थी, अब वो उसके विषय में सोच कर पश्चाताप करता है। जब दुष्यंत इंद्र की सहायता के लिए इंद्रलोक में जाता है तो वहाँ पर दानवों पर विजय प्राप्त करके वापस पृथ्वी लोक की ओर लौटता है और उसी आश्रम में निवास करता है। थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकता है जहाँ पर शकुंतला रुकी हुई थी, महर्षि मारीच के आश्रम में। वहाँ पर किस प्रकार उन दोनों का संयोग होता है यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब हम इस नाट्यांश का अध्ययन करते हैं। नाट्यांश के अध्ययन में पहले हमें यहाँ पर पात्रों के कुछ संवाद मिलेंगे, उन संवादों का वाचन करेंगे, उनमें आए हुए पदों का विभाग जानेंगे, साथ में क्रियापदों को जानेंगे और कठिन पदों के अर्थ के साथ हम इस गद्यांश का सरलार्थ करेंगे। तो आइए पहले हम पात्रों के संवादों का वाचन कर लेते हैं। नेपथ्ये मा खलु चापलम कुरु कथम गता एवात्मनः प्रकृतिम राजा कर्णम दत्वा अभूमिः इयम् अविनयस्य कोनु खल्वेषः निषिध्यते शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम् अये कोनु खलु अयम् अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम् अबालसत्वो बालः। ये गद्यांश है। इस गद्यांश में कुछ संवाद बिना पात्रों के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक पात्र का हमें यहाँ पर संवाद दिखाई दे रहा है, राजा का। इस गद्यांश में कुछ संयुक्त पद आए हैं, उनका विभाग यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे एवात्मनः, इस पद में दो पद हैं, एव आत्मनः, और दोनों पदों का विच्छेद करने पर हमें यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा पद है खलवेषः, इसका जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विच्छेद होगा खलु एषः, यहाँ पर यण संधि है। तो ये दोनों ही संयुक्त पद थे जिनका संधि विच्छेद कर हमने दो पदों का हमने बोध किया है। इसके बाद इस पद में, इस गद्यांश में जो क्रियापद आए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कुरु, यह क्रियापद है। कुरु यह क्रियापद क्री धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। कुरु, इसका अर्थ है करना,
और आज्ञार्थक है, इसलिए अर्थ आएगा कुरु अर्थात करो। निषिध्यते, दूसरा क्रियापद है निषिध्यते। यह क्रियापद नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है और सिद्ध धातु का अर्थ निषेध करने के अर्थ में होता है। निषिध्यते अर्थात निषेध किया जा रहा है, रोका जा रहा है अथवा मना किया जा रहा है, यह अर्थ यहाँ पर आएगा। क्रियापदों के अर्थ के बाद अब हम इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं ताकि अर्थबोध हमें आसानी से हो जाए। चापलम, इस पद का अर्थ है चंचलता को, और चापलम यह चापल इस नपुंसकलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। दूसरा पद है प्रकृतिम, इसका अर्थ है स्वभाव, प्रकृतिम स्वभाव, स्वभाव को, और प्रकृतिम यह प्रकृति इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अभूमि, इसका अर्थ है अनुचित स्थान। अभूमि यहाँ पर गद्यांश में पीले रंग से दिखाया हुआ है। गद्यांश में जो पीले रंग के पद हैं उन्हीं का यहाँ पर कठिन पदों के रूप में अर्थ किया गया है, तो आपको गद्यांश में कठिन पद पहचानने में आसानी हो जाएगी। अभूमि अर्थात अनुचित स्थान, और अभूमि यह समस्त पद है। जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा न भूमि इति, नय तत्पुरुष समास है। निषिध्यते यह क्रियापद है जिसका हमने क्रियापद में भी विवरण प्राप्त किया है। इसका अर्थ है निषेध करना, रोकना या मना करना। अबाल सत्व है, इसका अर्थ है साहसी या पराक्रमी, और अबाल सत्व है इसका विशेष विवरण हम अंत में जानेंगे। ये कठिन पदों के अर्थ थे जिनको हमने बोध कर लिया है। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से। नाटक विधा में नेपथ्य यह कोष्ठक में शब्द आपको मिलेगा प्रायः, और इसका अर्थ है कि जो आवाज़ें आ रही हैं वो पर्दे के पीछे से आ रही हैं। क्या आवाज़ें आ रही हैं? अभी नाटक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नाटक जो विधा है वो दिखाई जाती है, देखी जाती है, इसका रंगमंच पर प्रदर्शन होता है। तो भले ही हम इस नाटक को पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए हमें मन में रंगमंच की कल्पना करनी है, और जो भी संवाद होंगे उन्हें हमें यह देखना है कि मंच पर वो संवाद पात्रों द्वारा किए जा रहे हैं। तो यह जो संवाद होगा, ये जो आवाज़ हमें सुनाई देगी, यह कहाँ से सुनाई दे रही है? नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। क्या आवाज़ें आ रही हैं? माँ खलु चापलम कुरु, खलु निश्चित ही, चापलम चंचलता को, माँ कुरु मत करो, अरे अरे चंचलता मत करो, शैतानी मत करो। इस प्रकार की एक आवाज़ वहाँ से आई पर्दे के पीछे से। और क्या कहा जा रहा है? कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, आत्मनः प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, कथम गत एव कैसे प्राप्त हो गया? नहीं जानते कि इसको अपना स्वभाव कैसे प्राप्त हो गया। किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, यह तो हम आगे जानेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आई उससे इतना बोध होता है कि कोई चंचलता कर रहा था, शैतानी कर रहा था, उसको यहाँ पर चंचलता करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और उसके स्वभाव के बारे में बात की जा रही है कि कैसे यह अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया, कैसे यह चंचल बन गया। राजा अब मंच पर उपस्थित होता है, और राजा जिस व्यक्ति ने राजा का भेष बनाया हुआ है वो क्या संवाद करता है? कर्णम दत्वा, कान लगाकर, कान लगाता है सुनने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कोई क्या बोल रहा है। कर्णम दत्वा, कान लगाकर। अभूमि इयम अविनयस्य, इयम यह, अविनयस्य अविनम्रता की, अभूमि अनुचित स्थान है, कि यह जो भूमि है, यह जो स्थान है वो अविनम्रता प्रकट करने का नहीं है। यहाँ पर अविनम्रता से बात नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि राजा दुष्यंत इस समय महर्षि मारीच के आश्रम में है, और आश्रम शांत
स्थान वाला होता है वहाँ पर क्रोध करना, किसी से क्रोधित होकर बातें करना, दुराचरण करना, इस प्रकार का व्यवहार आश्रम में नहीं होता है। तो आश्रम में जब उसने ये बातें सुनी, अरे अरे चंचलता मत करो, रहने दो, तो अविनम्रता पूर्वक ये बातें जिससे कही जा रही थी, तो राजा ने जब ये बातें सुनी तो उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसने कहा इयम, यह भूमि कैसी है? अविनयस्य अभूमि, अविनम्रता की अभूमि है। अभूमि का मतलब न भूमि इति, यानी जो अविनम्रता का स्थान नहीं है, अविनम्रता प्रदर्शित करने का स्थान जो नहीं है, ऐसा यह आश्रम है। कोनु खलु एषः निषिध्यते, कह नु खलु, खलु यानी निश्चित ही, कह कौन है, एषः कह यह कौन है जो निषिध्यते निषेध कर रहा है, किसी को जबरदस्ती रोक रहा है। शब्दानुसारेण, शब्दों के अनुसार अवलोक्य देखकर, यानी जहाँ से शब्द आ रहे थे उसी की ओर देखता है, और सविस्मयम आश्चर्य के साथ, अये अरे कोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, अयम अबाल सत्वः बालः, अयम यह अबाल सत्वः साहसी, बालः बालक, कह कौन है, यह साहसी अथवा पराक्रमी बालक कौन है? कैसा बालक? तपस्विनीभ्याम अनुबध्यमानः, तपस्वियों के द्वारा, दो तपस्विनी स्त्रियों के द्वारा अनुबध्यमानः रोका जाने वाला, मना किया जाने वाला, अयम यह अबाल सत्व है, पराक्रमी बाल है, बालक, कह कौन, कौन है? अय यहाँ पर संबोधन का रूप है। तो राजा ने देखा कि दो तपस्विनी स्त्रियां थी जो किसी बालक को मना कर रही थी, किसी कार्य को करने से रोक रही थी। तो बालक ने, राजा ने जब बालक को देखा तो उसे भी आश्चर्य हुआ कि यह क्या कर रहा है जिसके कारण तपस्विनी इसे ऐसा करने से मना कर रही है। नाटक की विधा में जो भी हमें पात्रों का संवाद कोष्ठक में देखने को मिलेगा, तो वो कोष्ठक वाला संवाद साक्षात पात्र नहीं बोलते हैं, अपितु उनकी क्रियाओं का यहाँ पर पठन किया जाता है, वाचन किया जाता है। जैसे कर्णम दत्वा, कान लगाकर, ये राजा ने बातें नहीं की है बल्कि राजा ने क्रिया की है। कान लगाने का मतलब है ध्यान से सुनना, और इसको बताने के लिए यहाँ पर कोष्ठक में वाक्य लिखा है। इसी प्रकार शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसार देखकर, तो यहाँ पर भी क्रियाएं प्रदर्शित होती है कि जहाँ से शब्द आ रहे थे वहाँ पर राजा घूम के देखता है कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर राजा का संवाद नहीं है बल्कि उसकी क्रिया को बताया गया है। सविस्मयम, विस्मय करते हुए, आश्चर्य करते हुए, आश्चर्य के अनुसार जैसे आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, अरे क्या हुआ, तो उसकी क्रियाएं कोष्ठक में जितने भी हमें वाक्य मिलेंगे वो वाक्य पात्र की क्रियाओं को दिखाएंगे, उनके संवाद को नहीं दिखाएंगे। संवाद उनके बिना कोष्ठक के वाक्य मिलेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैंने कठिन पदों के अर्थ में अबाल सत्व है इसको बताया था कि अबाल सत्व है, इस पद का हम विशेष विवरण विशेष अंश में प्राप्त करेंगे। तो अबाल सत्व है, यह एक समस्त पद है, समास से बना हुआ पद है। इसका विग्रह करेंगे तो हमें अर्थ सम्यक तरह से बोध होगा। क्या है इसका विग्रह? अबाल सत्व में पहले हम बाल सत्व है इस पद का विग्रह करेंगे। क्या है विग्रह? बालस्य सत्वम इव सत्वम यस्य सह बाल सत्व है, अर्थात बालक के सत्व के समान सत्व है जिसका वह। सत्व का अर्थ है बल अथवा पराक्रम। बालक के बल के समान है बल जिसका, ऐसा वह कौन? वह होगा बाल सत्व, बालक के समान पराक्रमी। कौन था वो? सर्वदमन बालक था जिसके लिए बाल सत्व का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो बालक के बल के समान है बल जिसका, ऐसा जो पद है वो बनेगा बाल सत्व है। और अबाल सत्व है इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? न बाल सत्व है इति अबाल सत्व है, जो बाल सत्व नहीं है,
जो बालक के समान बलशाली नहीं है वो है अबाल सत्व है। यहाँ पर नञ् तत्पुरुष समास है। तो अबाल सत्व में दो समास हैं, एक तो हम बाल सत्व है पद बनाएंगे, फिर हम अबाल सत्व है पद बनाएंगे। एक विग्रह तो हमने इस प्रकार किया है, अथवा में दूसरे प्रकार भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे पहले हम अबाल है इस पद का विग्रह करेंगे, अबाल है न बाल है इति अबाल है, जो बालक नहीं है वह है अबाल है। अब अबाल है का सत्व शब्द के साथ किस प्रकार अन्वय होगा, अबाल सत्व है कैसे बनेगा, अबालस्य अर्थात प्रौढ़स्य सत्वम इव सत्वम यस्य सह अबाल सत्व है। अबालस्य अर्थात जो बालक नहीं है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ के समान बल है जिस प्रौढ़ के बल के समान है बल जिसका, ऐसा अबाल सत्व है। यह पद यहाँ पर बनेगा। तो हम अबाल सत्व है इसका दो प्रकार से विग्रह प्राप्त करते हैं, और दोनों ही प्रकार से विग्रह प्राप्त करने पर अर्थ आएगा कि ऐसा बालक जिसका बल बालक के समान नहीं है, अर्थात सामान्य बालकों में जितना बल होता है उससे भी कहीं अधिक बल वाला, ऐसा इस पद का विग्रह के द्वारा अर्थ हम स्वीकार करेंगे। आगे राजा ने उस बालक की जब क्रियाओं को देखा तो उसने एक श्लोक यहाँ पर कहा। क्या है वो श्लोक, अर्धपीत स्तनम मातुरामर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। यह श्लोक है। इस श्लोक के बाद राजा का वाक्य खत्म हो जाता है, लेकिन आगे क्रिया का निर्देश किया गया है। मंच पर क्या क्रिया होती है, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः। यह क्रिया मंच पर होती है। अर्थ जाने इससे पहले हम श्लोक का अन्वय करेंगे और इन दोनों का ही हम कठिन पदों का अर्थ भी जानेंगे। पहले तो हम श्लोक का अन्वय जान लेते हैं। अयम बालः प्रक्रीडितुम आमर्द क्लिष्ट केसरम अर्धपीत स्तनम सिंह शिशुम बलात्कारेण मातुः कर्षति। इस अन्वय में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ है प्रक्रीडितुम अर्थात खेलने के लिए। प्रक्रीडितुम यह अव्यय है जो तुमुन प्रत्यय से बना हुआ पद है। तुमुन प्रत्यय के लिए इस अर्थ को सूचित करने के लिए आता है। आमर्द क्लिष्ट केसरम, इसका अर्थ है खींचने से अस्त व्यस्त बालों वाले को। और आमर्द क्लिष्ट केसरम, यह आमर्द क्लिष्ट केसर इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। आमर्द पद यहाँ पर खींचने का अर्थ दे रहा है। क्लिष्ट यानी अस्त व्यस्त और केसर अर्थात बाल, तो खींचने से अस्त व्यस्त हुए बालों वाला। अर्धपीत स्तनम, इसका अर्थ है आधा ही दूध पीने वाले को। और अर्धपीत स्तनम, यह अर्धपीत स्तन इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अर्धपीत यानी आधा ही पिया है, स्तनम दूध। कोई बालक है जो शिशु है। शिशु कौन है, एक शेर का बच्चा है जो अपनी माता का दूध पी रहा था, लेकिन वह अपना दूध पूरा नहीं पी पाया था बल्कि आधा ही पी पाया था। ऐसे उस शिशु का अर्थबोध कराने के लिए यहाँ पर अर्धपीत स्तनम यह पद प्रयोग किया गया है। कठिन पद आगे भी हैं। सिंह शिशुम, इसका अर्थ है शेर के बच्चे को। और सिंह शिशुम, यह सिंह शिशु इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। सिंह शिशुम यह विशेष पद है और इसके दो विशेषण आए हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, आमर्द क्लिष्ट केसरम और अर्धपीत स्तनम। खींचने से अस्त व्यस्त हुए बालों वाला और आधे ही दूध को पीने वाला ऐसा कौन है, ऐसा शेर का बच्चा है। बलात्कारेण, बलपूर्वक जबरदस्ती से, कर्षति खींचता है, अपनी ओर खींचता है। यथा निर्दिष्ट कर्मा, निर्दिष्ट कार्य को करता हुआ, जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही कार्य करता हुआ। और यथा निर्दिष्ट कर्मा, यह यथा निर्दिष्ट कर्मन
इस नकारांत पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ जानते हैं। अयम बालः, यह बालक, कौन सा बालक? जिसको राजा दुष्यंत ने शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा था, वह बालक अर्थात सर्वदमन। अयम बालः, यह बालक प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए, आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द यानी खींचने से, क्लिष्ट यानी अस्त व्यस्त हुए, केसरम बालों वाले को, अर्धपीत स्तनम आधा ही दूध पीने वाले को, सिंह शिशुम शेर के बच्चे को, बलात्कारेण जबरदस्ती से, मातुहु अपनी माता से, कर्षति खींच रहा है। शेर का बच्चा अपनी माता का दूध पी रहा था, लेकिन सर्वदमन जो छोटा बालक था वह उस शेर के बच्चे के साथ खेलना चाह रहा है और उसको जबरदस्ती, दूध पीते हुए बच्चे को जबरदस्ती खेलने के लिए खींच रहा है। और खींचने के कारण बाल पकड़कर खींचता है, इसलिए उस शेर के बच्चे के बाल थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे खींचने के कारण, और दूध भी वह पूरा नहीं पी पाया था, आधा ही उसने दूध पिया था। तो ये जो दृश्य है ये हमें मंच पर दिखाई देता है। एक तरफ राजा खड़ा है और दूसरी तरफ सर्वदमन, एक छोटा सा बालक, शेरनी से शेर के बच्चे को खेलने के लिए खींच रहा है। यह दृश्य हमें मंच पर दिखाई देता है। इसके बाद क्या होता है? ततः, इसके बाद प्रविशति, प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है? यथा निर्दिष्ट कर्मा, निर्दिष्ट कार्य को करता हुआ। क्या निर्देश दिया गया था? राजा ने अपने श्लोक के द्वारा निर्देश दिया था कि एक बालक जो क्या कर रहा है, खींचने से अस्त व्यस्त बालों वाले, आधा ही दूध पीने वाले शेर के बच्चे को उसकी माता से खींच रहा है। ऐसा कार्य राजा ने बताया था, और ऐसा ही कार्य जो बताया गया था, ऐसे ही कार्य को करता हुआ तपस्विनीभ्याम सह, दो तपस्विनियों के साथ, बालः एक बालक, प्रविशति मंच पर आता है, मंच पर प्रवेश करता है। कहने का तात्पर्य है कि मंच से जब पर्दा उठाया जाता है तो सामने जो दृश्य आता है वो यही आता है कि बालक एक शेरनी के बच्चे के साथ खेलना चाह रहा है और उसको ज़बरदस्ती अपनी ओर खींच रहा है। तो विद्यार्थियों, यह था इस पाठ का आरंभ। यह नाटक है और नाटक का आरंभ हमने पढ़ लिया है। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार दुष्यंत अपने पुत्र सर्वदमन को पहचानता है, किस प्रकार उसे यह विश्वास होता है कि यह मेरा ही पुत्र है, यह हम इस पाठ के आगे के भागों में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।